अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे हम बाइनेंस पे और बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं या क्रिप्टो करेंसी जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो चल रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान को टैक्स लगाने के लिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान को रेगुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, आईएमएफ की तरफ से भी फोर्स किया जा रहा है और पाकिस्तान में जो क्रिप्टो की अडॉप्शन है उसके मुतालिक भी कुछ अहम चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर कासिम वट्टू। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट है, आईएमएफ अर्जेस पाकिस्तान टू अडॉप्ट क्रिप्टो टैक्सेस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस चीज़ का आपको भी आइडिया होना चाहिए कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो सकती है जब टैक्सेस लगाए जाएंगे और टैक्सेस पे किए जाएंगे और टैक्सेस गवर्नमेंट यूज करेगी। बेसिक पर्पस क्या होगा कि हम पाकिस्तान को ग्रूम कर सकें, पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकें। IMF has turned its attention to Pakistan, urging the country to broaden its tax base by implementing taxes on cryptocurrency gains. This recommendation comes as part of a larger effort to secure a $3 billion bailout package aimed at stabilizing Pakistan's economy. अब पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया गया, पाकिस्तान में क्रिप्टो को इलीगल करार दिया गया है और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी आप 2021-2020 से देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज या टोकन्स या डिजिटल करेंसी ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, recent discussions between Pakistan and IMF spanning 4 days starting from March 14th have paved the way for potential financial assistance. Upon reaching an agreement, Pakistan could receive up to $1.1 billion in aid. Globally, there is increasing regulatory interest in cryptocurrencies, with Pakistan notably among the countries seeking information on crypto transactions, as evidenced by Coinbase listings. अब क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन कहां तक पहुंच चुकी है और क्रिप्टो करेंसी को क्या क्या ईटीएफ्स जब अप्रूव हुए हैं तो वहां पर ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा डाल रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के मुतालिक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं कुछ अडॉप्शन से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, जो कि कल भी मैंने एक वीडियो लगाई थी और जो न्यूज़ इस टाइम पे चल रही है। Currently, there is no tax on holding or trading crypto assets in Pakistan. However, there have been several proposals. FPCCI proposed a tax for converting crypto in Pakistani rupees, a 5% tax on encashing crypto held as deposits in foreign exchange accounts, and 10% tax on encashing crypto held as deposits in Roshan digital accounts. ये 10% और 15% जो टैक्स है आपका, ये जो आप लोग पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उस पर लगाने का प्रपोजल एक दिया गया। अंडर द प्रपोज्ड लॉ, क्रिप्टो गेन्स शैल बी चार्ज्ड एज पर सेक्शन 37A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड शुड बी डिफाइंड एज सिक्योरिटीज। 15% टैक्स किस चीज पे होगा? प्रॉफिट्स फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग। 15% टैक्स होगा आपके प्रॉफिट पे जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से आप करेंगे, लेकिन ये एक प्रपोजल है, कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट एक प्रपोजल है। प्रपोज्ड लॉ कवर्स अ टैक्स रेट ऑफ 15% ऑन गेन्स फ्रॉम क्रिप्टो सेल्स, 5% टैक्स ऑन इनकैशमेंट एंड डिपॉजिट्स इन फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स एंड अ 10% टैक्स ऑन क्रिप्टो एसेट्स व्हिच आर इनकैश्ड एंड केप्ट इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स। 10% टैक्स होगा जो आपके क्रिप्टो एसेट्स इन कैश होंगे, 5% टैक्स होगा जो आप डिपॉजिट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में और 15% टैक्स होगा जो कि आपकी क्रिप्टो सेल्स पे आपको गेन्स मिलेंगे, यानी आपको प्रॉफिट्स होंगे। ये टैक्स प्रपोज किया जा रहा है। इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि 30% टैक्स वहां पे लगाया गया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस को अगर देखते हैं तो एज पर आवर रिसर्च, मेन फैक्टर विच इफेक्ट्स द क्रिप्टो सिनेरियो इन पाकिस्तान इज दैट इट्स प्रिंसिपल्स contradict those of Islam, as it is an element of uncertainty. Due to no central authorities or intermediaries, there are possibilities of fraud. The high volatility of crypto is also classified as gharar, uncertainty in the Islamic finance system. क्या challenges हैं? क्रिप्टो करेंसी को क्यों नहीं लीगलाइज किया जा रहा पाकिस्तान में अभी तक, जो नहीं किया गया? सबसे पहली चीज ये कही गई कि जी ये इस्लाम के खिलाफ है क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज इसमें यह बताएगी कि पॉसिबिलिटीज हैं इसमें फ्रॉड हो सकता है। क्रिप्टो के मुतालिक अगर कंक्लूजन की बात की जाए, द रीसेंट क्रिप्टो अडॉप्शन जो रिपोर्ट शो होती है
वो बिटकॉइन अडॉप्शन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इवन विदाउट एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया पाकिस्तान में क्रिप्टो को, लेकिन उसके बावजूद जो क्रिप्टो की अडॉप्शन रिपोर्ट है वो बताती है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर चुके हैं। People use peer-to-peer services like Binance and other OTC trade methods to acquire Bitcoin in Pakistan. The country ranks among the top countries in Bitcoin adoption. ये पाकिस्तान Bitcoin adoption की top countries में रैंक कर रहा है. In emerging markets in the developing countries, the regulatory framework is getting evolved gradually in Pakistan as the acceptance is gaining pace. क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस जो होगी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हो रही है। इस पे टैक्सेस के जो प्रपोजल हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस, किस वजह से रेगुलेट नहीं किया जा रहा, किस वजह से इसे इलीगल करार दिया गया, ये भी वजूहात आपको बता दी हैं। अब अगर ये क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जाता है, अगर रेगुलेट किया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं इसके ऊपर, तो जो बड़े बड़े क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी लाखों करोड़ों पड़ी होगी क्रिप्टो में, अपनी अमाउंट और एसेट्स उन्होंने लेके रखे होंगे, जाहिर सी बात है टैक्स फ्री कंट्री आपको मिलता है दुबई, तो लोग यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे दुबई की तरफ। बाकी जो यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप लोग 1 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं क्रिप्टो से और अगर उसमें से आपको 25,000 या 20,000 या 15,000 आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो कि सही पर्पसेस के लिए हो, यानी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए ये टैक्सेस को यूज करे, तो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ गलत है। अगर हमारा मुल्क तरक्की करता है इस चीज़ को लेके, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बेहतर है। आपका क्या ख्याल है? जो प्रपोजल आया हुआ है इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं? और यकीनन ये आईएमएफ की डिमांड है, आईएमएफ भी ये कहता है हमारे जो एफबीआर है कि आप जी इस पे टैक्स लगाएं और टैक्स लगा के इसे रेगुलेट करें, ताकि आप लोगों के जो हमारे साथ टर्म्स हैं वो भी अच्छे हों और आपकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको भी बरकरार रखा जा सके और आप स्टेबल हो जाएं। ये थी कुछ अपडेट जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में लाजमी अपनी इजहार का राय कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, सलामत रखे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हों, क्रिप्टो अर्निंग से रिलेटेड, डिफरेंट एक्सचेंज से रिलेटेड, डिफरेंट कॉइन से रिलेटेड, डिफरेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से और इंटरनेशनली आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। खुदा हाफिज़।